तो ये 2 साल पहले की बात है, जब मेरा एक फ्रेंड मुझे एक दिन कॉल करता है एंड मुझे कहता है कि भाई मुझे ना तुझसे एक मदद चाहिए। एंड मैंने भी उससे पूछा कि क्या मदद चाहिए। एंड उसके बाद उसने कहा कि भाई जब भी मैं किसी लड़की को, किसी बूढ़ी औरत को, फिर कैसी भी लड़की हो, किसी किसी भी किस्म की लड़की हो, जब भी इनको देखता हूँ ना, तब मेरे माइंड में बहुत ही गंदे गंदे थॉट्स आते हैं एंड मुझे अलग ही फीलिंग आता है। एंड मुझे अपने आप पर बहुत ही शर्म आता है एंड मुझे इसको कैसे भी करके रोकना है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब भी मैं किसी लड़की को ऐसे नज़रों से देखता हूँ। एंड मैं तब समझ चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एंड उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाई तू मुझे एक मेरे क्वेश्चन का एक आंसर देना। एंड उसके बाद मैंने उसको पूछा कि भाई तू सच सच बताना, क्या तू पॉर्न देखता है? उसके बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर गया कि भाई नहीं नहीं मैं सब नहीं देखता, सब नहीं। मैंने इसको फिर से द सेकेंड टाइम मैंने फिर से पूछा, तू सच सच बता कि तू पॉर्न देखता है या नहीं। एंड उसने क्या कहा पता है? यस, मैं देखता हूँ। डोंट वरी, मैं इस वीडियो पे कुछ भी ऐसा नहीं कहने वाला हूँ कि तुम पॉर्न मत देखो, ये सब मत करो, सेल्फ कंट्रोल करो। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं कहने वाला हूँ कि नहीं ये सब नॉर्मल है भाई, ये सब तो भाई एक मेल पार्ट का एक हार्मोन होता है जो कि ये सब देखने के बाद होता ही है, एक एज के साथ होता ही है। मैं ऐसे घटिया बात मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3-4 साल पहले ये सब देख चुका हूँ मैं। एंड तब के समय मैं ये सब देखता रहता था एंड मुझे लगता भी था कि भाई ये सब नॉर्मल है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। एंड मुझे पता है कि भाई ये कितना घटिया चीज़ है, कितनी हॉरिफाइंग एंड कितनी घिनौनी चीज़ है। मुझे अपने आप पर इतना घिन आता था ना, क्योंकि मेरे साथ भी ये 3-4 साल पहले हो चुका है। मैं जब भी किसी लड़की को देखता था, मैं इस वीडियो पे कह भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कह भी नहीं सकता। आई डोंट नो हाउ डिस्गस्टिंग इट वॉज। एंड मुझे पता है जो भी इस वीडियो को तुम लोग देख रहे हो इस मोटिव से कि इसको रोकना है, मुझे पता है तुम लोगों को कितनी घिन आती है। एंड तुम लोग को ये भी घिन आती है कि भाई मैं किस तरह से पहले लड़कियों को देखता था, आज मैं किस तरह से देखता हूँ। तुमने हज़ारों लाखों चीज़ें ट्राई कर लिया इस चीज़ को रोकने के लिए एंड बाकी यूट्यूबर्स के हज़ारों वीडियोस भी देख लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स भी फॉलो कर लिए, बट स्टिल इसको रोक नहीं पा रहे हो। पता है तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर दिन ये सब चीज़ करते रहते हैं एंड दूसरे लड़कियों को देखते हैं गंदे नज़रों से, बट वो लोग ये सब चीज़ रियलाइज ही नहीं करते कि वो कितनी गंदी चीज़ें कितनी घिनौनी चीज़ें कर रहे हैं। बट तुम ये रियलाइज़ कर रहे हो कि तुम ये कितनी घिनौनी चीज़ें कर रहे हो एंड तुम्हें अपने आप पर शर्म आता है कि व्हाट हैव आई बिकम। इसलिए मैं आज तुम लोगों को इस वीडियो पे 4-5 चीज़ें कहने वाला हूँ जो कि मैंने खुद फॉलो किया। वही 4-5 चीज़ें फॉलो करके इस घिनौनी हरकत को मैंने रोका एंड आज मैं फुल्ली एकदम बिना किसी टेंशन के मैं बाहर जाता हूँ, किसी लड़की को देखता हूँ, फिर किसी बूढ़ी औरत के साथ, किसी भी वुमेन के साथ अगर बात करता हूँ ना, मेरे माइंड पे वो सब थॉट्स नहीं आते हैं एंड मुझे बहुत गर्व फील होता है अपने अंदर कि हाँ मैं ये रोक चुका हूँ। सो द फर्स्ट थिंग जो कि मैंने किया था एंड इसके वजह से आज मैं ये रोक पाया हूँ, जो कि है गोइंग आउटसाइड। देखो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे कि भाई मैं तो जब बाहर जाता हूँ ये सब तभी तो होता है, मैं बाहर क्यों जाऊँ फिर। देखो जब तुम बाहर जाते हो ना, तब तुम्हारा माइंड बहुत चीज़ों पर अटका रहता है, तुम एक चीज़ पे डाइवर्ट नहीं होते हो। तुम ये देखते हो, कार देखते हो, बाइक देखते हो, लड़कियों को देखते हो, वुमेन को, एल्डर वुमेन को देखते हो, सब कुछ देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से ये स्टॉप हो जाएगा, बट एक चीज़ याद रखना, जब तुम बाहर जा रहे हो एक बार के लिए भी अपना फ़ोन मत पकड़ना, क्योंकि एक बार अगर फ़ोन पकड़ लिए तो मोस्ट केसेस तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम या तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है कि तुम फ़ोन निकाल के तुम रील्स स्क्रॉल करने लग जाओगे रास्ते में, या तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है कि तुम कुछ भी ऐसा देख लोगे एंड उसके बाद तुम सोचोगे कि भाई मुझे घर जाना है, नहीं मुझे बाहर नहीं रहना है, मुझे कैसे भी करके जल्दी जल्दी घर जाना है। एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, फ़ोन एक बार के लिए भी पकड़ना नहीं है। देखो जितना तुम अपने घर पे रहोगे उतना ही तुम्हारा माइंड इस फ़ोन पे जाएगा। आई नो तुम जितना भी कह लोगे भाई नहीं मैं फ़ोन नहीं देखूंगा, या फिर मैं घर पे रहूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं कैसे भी करके रह लूँगा, बट स्टिल तुम्हारा माइंड सिर्फ और सिर्फ इसी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट पे रहेगा एंड तुम्हारा हर वक्त मन जाएगा कि भाई मैं इंस्टाग्राम खोल के कब मैं रील स्क्रॉल करूँ, उस गंदी गंदी चीज़ों को देखूँ, उस लड़की को देखूँ जो इंस्टा पे तुम्हारे फीड पे हर वक्त आता रहता है। जब तक तुम्हारे हाथ में ये चीज़ रहेगा ना, तब तुम जितना भी रोक लो, तब तुम्हारा माइंड वो गूगल में जाके वो जो भी लिखते हो ना तुम लोग हर वक्त देखते हो, वो टाइप करने का मन जाएगा ही जाएगा एंड एट दी एंड तुम कर ही लोगे। उसके बाद जो तुम्हें रिग्रेट होने वाला है ना, वही तुम फिर कहोगे कि भाई मैं क्यों कर लिया, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं कभी भी इसको रोक नहीं पाऊंगा। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ जब जितना भी हो सके तुम बाहर रहो एंड जो भी हो, अगर तुम्हारे पास काम रहता है, बहुत बिजी हो बंदा, एटलीस्ट ट्राई करो दिन में 1-2 घंटा बाहर बिताओ, वॉकिंग करो, तुम्हारा वेट लॉस भी होगा, हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहेगा, तुम हेल्दी भी रहोगे एंड तुम्हारा फ़ोन पे भी माइंड डाइवर्ट नहीं होगा एंड तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे फील करोगे। जितना भी हो तुम बाहर लड़कियों को देखो ना देखो, स्टिल इट इज़ अ लॉट बेटर देन स्टेइंग एट होम एंड वाचिंग कॉर्न। एंड द सेकंड थिंग यू शुड डू इज टू स्टॉप वाचिंग सेक्सुअल रील्स और वीडियोस। देखो बहुत अगर यूट्यूब पे या फिर इंस्टा फीड पे, मैं दिखा दूंगा यूट्यूब पे कैसा कैसा फीड आता है, स्टार्टिंग में होम पेज पे ही ऐसे ऐसे वीडियोस आ पड़ते एंड शॉर्ट्स पे हो, लॉन्ग वीडियोस पे हो, एंड तब तुम्हारा माइंड क्या करता है पता है,
यार एक बार देख ही लेते यार, कुछ नहीं होगा। एंड तब ऐसे ऐसे तुम एक बार देखते रहते हो, एंड तुम्हारा यूट्यूब एल्गोरिदम पता है इंस्टा के तरह ही है थोड़ा सा, तब तुम जैसा वीडियो देखोगे यूट्यूब तुम्हें वैसा ही वीडियोस रेकमेंड करेगा। एंड वन मोर थिंग मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम इंस्टाग्राम पे कुछ भी ऐसा पैसा नहीं कमाते हो, तुम्हारा कुछ भी ऐसा काम नहीं रहता, तुम ऐसे प्राइवेट अकाउंट खोल के तुम ऐसे बैठे रहते हो, तुम स्टोरीज लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तुम्हारा कुछ भी ऐसा काम नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें इंस्टा से, तुम ऐसा ही हो। आई वुड से इफ यू रियली वांट टू स्टॉप, अगर तुम इस घिनौनापन को रोकना चाहते हो तो स्टॉप यूजिंग इंस्टा फॉर सम टाइम, डिलीट इंस्टा इफ यू कैन। मैं इंस्टाग्राम को गूगल क्रोम से भी ऊपर रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम इज द बिगेस्ट थिंग जो कि बहुत से लोग जब छोड़ना चाहते हैं ये स्कॉर्न को या फिर कुछ भी ऐसा करना हो मास्टरबेशन को, तब वो लोग जब छोड़ना चाहते हैं ना तब छोड़ तो लेते हैं, ये गूगल वगैरह पे सर्च करना बंद कर तो देते हैं, बट स्टिल जब वो इंस्टा चलाता है ना तब वो लोग कुछ ऐसे लड़कियों को देख लेते हैं छोटे कटों में फिर डांस कर रहे हैं, तो तब उन लोगों का ब्रेन क्या होता है ना, तब उसी चीज से मजा लेना स्टार्ट हो जाता है। एंड जितना भी स्क्रॉल कर लो, करते रहो करते रहो करते रहो, एंड एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई एक बार के लिए थोड़ा सा और देख लेता हूँ गूगल में जाके। एंड ऐसा करते करते द साइकिल रिपीट्स। जब तक तुम ये सब चीजें देखना बंद नहीं करोगे, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इंस्टा पे हो, यूट्यूब पे हो, तुम यूट्यूब पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब थंबनेल्स बहुत ही आते रहते हैं, पता है मैंने भी इसको रोकने के लिए, बट उसके बाद भी मैं एक चीज कर रहा था जो कि है, जब भी मेरे यूट्यूब पे कोई भी मेरे फीड पे ऐसा कोई वीडियो आ जाए सेक्सुअल टाइप का या फिर यू नो लाइक कोई भी थंबनेल दिख जाए जहाँ पर एक लड़की है या फिर एनिमे कैरेक्टर हो, एनिमे गर्ल वगैरह, तब मैं क्या करता था कि मैं होम बटन पे होल्ड करके वो जो गूगल का जो सर्कल सर्च वाला जो ऑप्शन होता है मैं वो करके एंड वहाँ पर जाके मैं जो भी पिक्चर्स वगैरह आता है मैं दिखता रहता था। एंड वही मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम को तो डिलीट कर लोगे, बट यूट्यूब इज अ वेरी बिग चैलेंज एज वेल। यूट्यूब का फीड भी चेंज करना एक जरूरी है। एंड द थर्ड थिंग यू शुड डू इज टू स्पेंड टाइम टॉकिंग विद गर्ल्स, फीमेल फ्रेंड्स या फिर फीमेल कजिन जो भी है तुम्हारे, उनके साथ बात करना चालू करो एंड जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करो उनके साथ। एंड जब तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चालू कर दोगे तब तुम्हें उनका नेचर पता चलेगा। एंड देखो एक बात तो मैं कह सकता हूँ, जब तुम उनके साथ अपना फीमेल फ्रेंड्स हो, कजिन्स हो, जब तुम उनके साथ बात करोगे ना, हाई चांस है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ के साथ नहीं भी हो सकता है, बट हाई चांस है तुम्हारे माइंड पे यही सेम गंदे थॉट्स आ सकते हैं। बट जब तुम्हें वो सब गंदे थॉट्स आएंगे ना तुम्हारे माइंड पे, तब तुम्हें घिन आएगी अपने ऊपर, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो जो गुस्सा होता है ना, देखो तुम हर वक्त किसी लड़की को तो देखते हो, मैं मुझे पता है, तब तुम्हें वो गुस्सा नहीं आता है, मैं भी आता होगा, बट जब तुम अपने कजिन के साथ ही ऐसे होते हुए देखोगे ना, तब तुम्हें जिस लेवल का गुस्सा आएगा ना, तब तुम ऑलरेडी उससे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड तुम ऑलरेडी उस चीज को रोकने में ऑलरेडी चालू कर दोगे, उससे फोर्स करोगे कि रुक जा रुक जा। इसलिए मैं कह रहा हूँ लड़कियों के साथ बात करने में टाइम स्पेंड करना चालू कर दो, तुम्हारे सोशल स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे, तुम्हें बात करने का तरीका भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हें मोस्ट चांसेस है कि इससे तुम्हारा ये चीज खत्म हो जाए एकदम से, तुम्हें गुस्सा आने लगे जब भी तुम किसी लड़की को देखोगे, तुम अपने कजिन वाले मोमेंट्स को रिकॉल करोगे। एंड द फोर्थ थिंग, अपने नुन्नू पे हाथ लगाना कम करो। यस देखो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि देखो जितना भी तुम ये सब कम कर लो, कॉर्न देखना छोड़ चुके हो, इंस्टाग्राम डिलीट कर चुके हो, यूट्यूब पे एल्गोरिदम भी चेंज कर चुके हो, सब कुछ एकदम अच्छे से कर रहे हो, बट स्टिल जब तुम अपने नुन्नू पे हाथ लगाते हो ना जितना ज़्यादा, तब तुम्हारा वो सब थॉट्स आ ही जाते हैं एट द एंड, जितना भी कर लो तुम्हारे माइंड पे वो सब चीज़ें फिर से रिकॉल होना स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद तुम्हारे माइंड पे और भी ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे कि भाई बहुत दिनों बाद एक बार देख ही लेते, कुछ नहीं होगा एंड ऑल। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना हो सके अपने हाथ को अपने नुन्नू से पूरा दूर रखो। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग, स्टॉप वाचिंग कॉर्न। देखो आई नो तुम लोगों को कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो वही कॉमन सा बात कर रहा है जो कि ऑलरेडी यूट्यूबर्स कहते रहते हैं। देखो वो सब यूट्यूबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सब जो तुम लोग लड़कियों को देखते हो ये सब तुम्हारे साथ ये हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज, तुम सच सच बताना भाई, तुम जितना भी कह लो, मैं मान ही नहीं सकता जो लड़का जो आदमी पॉर्न नहीं देखता है उसके साथ ये सब हो रहा है। एंड जो भी आदमी हो ये वीडियो देख रहा हो, जो भी हो, मुझे पता है तुम लोग सब लोग इस वीडियो को जो देख रहे हो सब लोग कॉर्न देखते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। इट इज द रूट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एंड पता है इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो बना था एक लड़की के ऊपर, जहाँ पर मैंने बेसिकली कहा था कि एक लड़की एक नॉर्मल वीडियो बना रही है अपने हंसी खुशी, एक नॉर्मल वीडियो फुल कपड़े पहन के, विदाउट डूइंग एनी वल्गर थिंग्स, आई रिपीट फुल कपड़े पहन के, बट स्टिल उसके कमेंट सेक्शन में, उस लड़की के कमेंट सेक्शन में कुछ लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं एंड ये सब कर रहे हैं। एंड मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये सब क्यों हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉर्न एडिक्शन। लोग कॉर्न से एडिक्ट हो चुके हैं आजकल के ज़माने में एकदम। आज तुम्हारे ग्रुप में से मैं लिख के दे रहा हूँ 4 में से 1 बंदा या फिर 2 बंदा कॉर्न देखता है। एंड जब एक आदमी कॉर्न से एडिक्ट होता है ना, तब वो किसी भी लड़की हो, एक अपने दादी की उम्र की लड़की हो या फिर औरत हो, एल्डर वुमेन हो, कैसी भी लड़की हो, वो आदमी उस लड़की को, वुमेन को, एल्डर वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह व्यू करने लग जाता है, जैसे कि वो एक कॉर्न में देखता है। एंड मैंने इस पॉइंट को पहले इसलिए दे रखा क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया था रोकने के लिए, इस कॉर्न को रोकने के लिए देखा, बट मुझे पता है कितना मुश्किल है इसको रोकना एंड मैंने बहुत ही मुश्किल से रोका था। बट इसको रोकने के लिए मैंने पहले ये 4 चीज़ें किया था एंड उसके बाद मैंने इसको रोक पाया था। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ टू कैच ए बिगर फिश
यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। अगर तुम एक बड़े फिश को पकड़ने जाओगे एक पतले से स्टिक से, जो कि तुम बहुत ही अभी कमज़ोर हो, वो टूट जाएगा, तुम वो फिश भी खो दोगे एंड तुम्हारा लकड़ी भी टूट जाएगा। बट अगर तुम धीरे धीरे स्केल बढ़ाते जाओगे, ये सब करते रहोगे, तो तुम वो बिगर फिश भी पकड़ लोगे, तुम्हारा लकड़ी भी नहीं टूटेगा। एंड यस, यही 4-5 चीज़ें करो एंड आई गारंटी हो तुम्हें अपने आप से और भी नफरत करनी नहीं पड़ेगी एंड तुम्हें और भी अपने आप से घिन नहीं आएगी। एंड देखो, लड़कियों को ऐसे नज़रों से देखना छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये सब कौन देखना हो गया, ये सब बुरी आदतें छोड़ना हो गया, ये सब बहुत बड़ी बात है। सो ये सब छोड़ो, पहले तुम ये छोड़ ही लोगे अपने आप ही। एंड वन मोर लास्ट थिंग मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुम्हारे पास ऐसा कोई अपने फ़ोन में काम नहीं रहता है, तो तुम इस फ़ोन को अभी ऑफ करके साथ में रख दो एंड किसी भी एक प्रोडक्टिव काम में बिजी हो जाओ, जैसे कि पढ़ाई होगा, कुछ भी कर लो, बट फ़ोन मत पकड़ो। क्योंकि अभी से ही तुम अगर इस चीज़ को करना स्टार्ट नहीं करोगे, तो अगर तुम ऐसे कहते रहोगे कि भाई थोड़ा सा रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा देर बात कर लूँगा, कल से स्टार्ट कर लूँगा, देखो वो जो कहावत है ना कि जो कल कहता है वो कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाता है। एंड आई बिलीव यू कैन स्टॉप दिस। सो यस, इस वीडियो को लेते हैं, आशा करता हूँ इस वीडियो से तुम्हें कुछ मदद मिला होगा एंड आई एम गोना से नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड लक, बी बेटर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।